जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आप सभी को यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी से हिंदी विषय से जो भी छात्र छात्राएं नेट जेआरएफ का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का आप सभी को सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो जून फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसको मैं आप सभी को पूरा सॉल्व कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बाद चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? तो पहले का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले का हो जाएगा ए, खालिक बारी। खालिक बारी को हम यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई, कब की गई? प्रथम राजभाषा की स्थापना कब की गई दोस्तों? यहाँ पे तो डी नंबर क्वेश्चन 8 जून 1953 को, 8 जून 1953 को हुआ था। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यहाँ पे सी नंबर अर्धमागधी, अर्धमागधी इसका आंसर होगा। उसके बाद में दोस्तों हम चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि दोस्तों यहाँ पे झ होगा, जो हमारा डी नंबर क्वेश्चन आंसर सही होगा। उसके बाद में हम पाँचवें नंबर की बात करें, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? तो यह पाँचवा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पाँचवा नंबर क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, जो 693 से 1693 तक माना जाता है। अब हम दोस्तों बात करें छः नंबर क्वेश्चन का, तो देसिल बना सब जन मीठा ते जैस्तैजन जम्पो अवहट्ठा किसने कहा है? तो दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से आप लोग। 6 नंबर दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, विद्यापति। उसके बाद में दोस्तों 7 नंबर की बात करें, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। आपको जो है इसका हो जाएगा बी को नंबर क्वेश्चन, तो इसका बी। तो यहाँ पे दोस्तों 7वें नंबर का जो है इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर, अनुप्रिया। उसके बाद में 8 नंबर की बात करें दोस्तों, 8 नंबर अवध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो दोस्तों यहाँ पे 8वें नंबर को आंसर बताइए आप लोग। 8वें नंबर है दोस्तों सी, 8वां सी है जो उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा द्वारा रचित है। उसके बाद में 9 नंबर की बात करें दोस्तों, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? तो यहाँ पे बताइए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे सी हो जाएगा रेडू द्वारा, रेडू के द्वारा। और उसके बाद में दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था? किसका मानना था दोस्तों? रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना था? तो दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर का बताइए आप लोग। यहाँ भट्ट लोल्लट द्वारा माना गया था, ए नंबर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में अब 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अवयव से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? तो 11 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाए दोस्तों डी। तो दोस्तों यहाँ पे 27 किए थे।
उसके बाद में हम 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, जो है बी है पद पूर्वार्ध वक्रता। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, लिरिकल बैलेट्स 1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है। तो दोस्तों ये इसको बताइए आप लोग। ये दोस्तों हो जाएगा बी इसका आंसर, जो है वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक के द्वारा रचित है। तो दोस्तों यह किसके द्वारा रचित है बताइए हमें। तो यह बी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह कथन कहा गया है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर की। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाता है। ये किसने कहा था। तो दोस्तों इसको बताइए। 15 नंबर का जो है इसको हंटर ने कहा था। जी इसको हंटर ने कहा था, जो है सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। उसके बाद 16 नंबर है दोस्तों, वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतन ने विचार किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिथोतार्द ने दोस्तों यहाँ पे जो है लिथोतार्द ने इसको द्वंद्व संबंध के चिंतक विचार किया है। अब उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। 17 नंबर है, उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है। तो इसको बताइए दोस्तों, उदंत मार्तंड को विद्वान किसको श्रेय दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो दोस्तों यहाँ पे ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, इसका बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप सभी लोग बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा और इसको देखते रहिएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारा मेहनत मैं करूँगा। और आप लोगों को दोस्तों PDF जो है आपको मैं बता दूँगा कि कहाँ पे मिलेगा। इस वीडियो को मैं आप सभी को पास भेज दूँगा, आप वहाँ पे जा कर के आप लोग सभी लोग PDF इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग अंत तक बने रहिएगा और PDF को मैं इसको आप सभी को दे दूँगा। तो ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो जून के फर्स्ट शिफ्ट में कराया गया था हिंदी का, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आगामी परीक्षा के लिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। चौसरिया के खेल में रे जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन के आस हो। कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसको बताइए आप सभी लोग। इसका अर्थ होगा गोटी जो है इसका अर्थ हो जाएगा नर्द का दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं 19 नंबर आंसर की। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता ओ कहकर संबोधित करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, तिलक जो है अंधेरे में पिता ओ कहकर संबोधित करता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने कहा है। ये दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग बताइए। राम ने विभीषण से कहा है, राम ने जो है विभीषण से कहा है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा में दोस्तों यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित महाकाव्य है। उसके बाद में हम बात करते हैं 21 नंबर की। तो दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर है, नयन चुवही जस महवट नीरू, नागमती वियोगखंड के किस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ है। महवट का सटीक अर्थ दोस्तों यहाँ पे किसका हो जाएगा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी, माघ की झड़ी जो है, माघ की झड़ी इसका महवट का अर्थ हो जाएगा।
और उसके बाद 22 नंबर दोस्तों को झूठा सच में किस इसको बताइए दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन, झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जो है कानपुर का वर्णन नहीं है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, और 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा इसको बताइए आप सभी लोग। 23 नंबर दोस्तों आप सब सामने यहाँ पे है, मैं पढ़ता हूँ। 23 नंबर है, मुझे उन लोगों से ज़रा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है। तो दोस्तों आप लोग बताइए। 23 का इसका आंसर हो जाएगा बी, जो दोस्तों यहाँ पे बी है, ये जो गोबर का आता है होरी से। तो उसके बाद में अब हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी। तो इसको बताइए दोस्तों। 24 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा बी, नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ इसका नंबर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका 25 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। इसका 25 नंबर का आंसर है सी, जो दोस्तों यहाँ पे ज़िंदगी नामा इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन के बाद, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती हैं। तो दोस्तों आप सब बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी। 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी जो है इसमें हो जाएगा जंगी की पुतोहू या संबोधित करती है टीसन वाली। तो दोस्तों अब 27 नंबर की बात करें। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों इसको बताइए आप सभी लोग। 27 नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका ए आंसर है दोस्तों सन 1904। सन 1904 इसका आंसर है। 28 नंबर, आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया, कहानी में उपर्युक्त कथन किससे कहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर का ए, जो है 28 नंबर का ए हो जाएगा नवाब बीबी ने साहनी से कहा था। और उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, उपर्युक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 29 नंबर का। 29 नंबर का जो है बी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देवसेना ने कहा था स्कंदगुप्त नाटक में। अब क्वेश्चन आता है 30 नंबर की बात करें। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर बताइए आप लोग। 30 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। 30 नंबर डी हो जाएगा दोस्तों सिंहरण। अब बात करते हैं 31 नंबर की। ... की श्रीपंत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज़ पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा बेटा
भाई, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप सभी लोग, इसका उपर्युक्त संवाद अंजू दीदी नाटक से किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका दोस्तों यहाँ पे 31 नंबर का आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का दोस्तों ए, श्रीपत ने कहा है, श्रीपत। उसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन दोस्त देखिए दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर है, जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपर्युक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, सत्यवीर ने कहा है, सत्यवीर ने कहा है। 33, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, जो है इसका शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है। 34, मैं अब परिधियाँ लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपर्युक्त कथन किस पुस्तक में है। तो दोस्तों इसका 34 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जो है आप हुदरी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 35 को नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो दोस्तों यहाँ पे 35 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, हरिवंश राय बच्चन, जो है हरिवंश राय बच्चन जी का यह दोस्तों जीवन काल का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। और उसके बाद में आगे हम बात करते हैं 36 नंबर का, अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों यहाँ पे 36 नंबर का हो जाएगा सी, जो है मनु भंडारी। अब उसके बाद में आगे पढ़ते हैं सर क्वेश्चन 37 नंबर का, किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाला बनावे जिसके इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपर्युक्त पंक्ति में किस निबंध से उद्धृत है। तो दोस्तों इसको बताइए आप सभी लोग, ये आप सभी लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर मतलब मैं आपको विकल्प बता दे रहा हूँ, दिल्ली दरबार दर्पण और शिव शंभू के चिट्ठे, मजदूरी और प्रेम, उठ जाग मुसाफिर। अब उसके बाद में दोस्तों हम 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 नंबर है, रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगे कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य, जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपर्युक्त कथन किस निबंधकार का है। तो दोस्तों इसको बताइए आप सभी लोग, और इसको आप ज़रूर बताइएगा। 38 नंबर का आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, विवेकी राय ने यह कथन कहा था। और उसके बाद में 39 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है। विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है दोस्तों, इसको बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा आंसर सी दोस्तों, छोटे छोटे सुख निबंध यह नहीं है, बाकी यह तीनों निबंध विद्यानिवास मिश्र जी की है। अब हम 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र के भांति मानव शरीर में भी बहुत सी
अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ निम्न में से किस निबंध से उद्धृत है? 40 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहाँ से उद्धृत किया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को अब जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिला है, तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता। दूसरा है उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं। तीसरा है स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से निकलती है। चौथा है सभी स्वर आच्छरित नहीं होते हैं। पांचवा है मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, पहला ह्रस्व दूसरा दीर्घ। तो दोस्तों इसमें ये आपको सामने विकल्प दिया गया है, इसमें इसका आंसर आपका हो जाएगा जो है दोस्तों 41 का जो है बी हो जाएगा। बी में है दोस्तों 2, 3, 5 जो है, इसमें बी में 2 है, 3 है और 5 ये सही है, बाकी सब गलत हैं। अब बात करते हैं 42 नंबर की, जो है क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। पहला है जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती हैं। तीसरा है जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। चौथा है अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। पांचवा क्रिया के अंत मूल अंश को धातु कहते हैं। तो आप सब बताइए दोस्तों, मैं बताता हूँ आप सभी को। 42 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, जो है 2 और 3 और 5 ये तीनों सही हैं, बाकी गलत हैं। 2, 3, 5 इसका सी आंसर सही होगा। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों 43 नंबर। 43 नंबर है दोस्तों भारतेंदु योगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। दूसरा, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। तीसरा, जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। चौथा है गीत गोविंद नाथ और वर्ष विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। पांचवा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रातः समीरण कविता में बांग्ला के प्यार छंद का प्रयोग किया। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 43 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जो 43 नंबर का बी हो जाएगा। 2, 4, 5 जो है 2, 4, 5 सही है। 2, 4, 5। अब बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऋण जल धन जल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज का संकलन है। दूसरा, कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। अब उसके बाद में आगे है दोस्तों, यहाँ पे आगे है ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे। चौथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने संबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। पांचवा, दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आलोचना की पुस्तक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इसमें 44 का बी हो जाएगा। बी है 1, 3 और 4। बी है 1, 3 और 4। यहाँ पे 3 और 4 से होगा, आगे एक और है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 45 नंबर का। आत्मकथा से संबंध में निम्न कथाओं पर विचार कीजिए। बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। दूसरा, जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण हैं। तीसरा है कस्तूरी कुंडल बसे प्रभाव खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है। चौथा, अपने अपने पिंजरे
शिवराज सिंह बेचैन द्वारा रचित आत्मकथा है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी जो है 1, 2 और 5। 1, 2 और 5, 1, 2 और 5। बाकी ये गलत है, ये गलत है। और उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 46 नंबर का। 46 नंबर काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। पहला है क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष में वेद नखता ग्रह जोरी अरध करी को वर्जे हम खात। दूसरा अक्रमत्व दोष, मुख मयंग को देखकर विकसा मानस कंज। और तीसरा है दुष्क्रमत्व दोष, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग जलायो। चौथा है ग्राम्यत्व दोष, कसती कटी थी कनिष्ठ माँ, असी देती मझली घनिष्ठ माँ। पाँचवा अप्रतित्व दोष, हियतल बसी दुख देता है ये तेरे अनुभव। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 1, 3 और 5। इसका आंसर सही हो जाएगा बी, 1, 3 और 5। बाकी दूसरा गलत है, चौथा गलत है। तो अब आगे बात करते हैं 47 नंबर की। काव्य रीति से संबंध में सही कथन है। काव्य रीति से संबंध में सही कथन है। रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। दूसरा है दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। तीसरा है आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना बताया। चौथा है भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी। पांचवा हृदय के रागात्मक भावों की अभिव्यंजना करने वाली रीति गौड़ी रीति है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इसका 47 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3। दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा इसका 1, 2, 3। चौथा गलत है, पांचवा गलत है। तो दोस्तों अब उसके बाद में हम बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन का। 48 नंबर का क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरी शक्ति माना है, जिसका गुण है सृजन। दूसरा है कॉलरिज कल्पना के 2 भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब तीसरा नंबर है, मुख्य कल्पना की अवस्थित जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौड़ कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। चौथा है मुख्य कल्पना इच्छा चालित वॉलंटरी होती है। पांचवा है मुख्य कल्पना अधिक सचेत सक्रिय तथा सायास होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 48 नंबर का हो जाएगा आंसर हमारा बी, जो है बी केवल 1, 2, 3, केवल 1, 2, 3। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों और जो है हमारा 1, 2, 3, चौथा गलत है, पांचवा गलत है। अब उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार हैं। पहला है दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमज़ोर करने वाली थी। दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी। तीसरा, अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। चौथा, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मुँह करना सिखाया। पांचवा, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला केवल, इसमें दोस्तों आप सभी को 49 नंबर का आंसर हो जाएगा
आपके सामने सी जो है, सी 1, 3 और 5 जो दोस्तों यहाँ पे 1, 3 और 5 इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1, 3 और 5, बाकी 4 और 2 गलत है। और उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन की। दलित विमर्श से संबंधित उपर्युक्त कथन है। पहला, डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। दूसरा, दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। तीसरा, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। चौथा, दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं। पांचवा है, दलित कथाएं के एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी जो है 1, 3, 5। इसमें 1, 3, 5 केवल सही है। जैसे अंबेडकर का इतिहास दलितों की भूमिका जो है ये सही है। और उसके बाद में ये दोस्तों गलत है 2 नंबर, और उसके बाद में 3 सही है, और चौथा नंबर गलत है, 5वां सही है। तो दोस्तों 50 हो गया। अब उसके बाद अब 51 नंबर क्वेश्चन बताइए आप सभी लोग। सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण उपयुक्त हैं? तो दोस्तों यहाँ पे है आपको जगमगाते जागे, दूसरा है नींद में डूबे हुए से, तीसरा चिल्लाते जले, चौथा घिनौने घने, पांचवा कंप से कनकने। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी 4, 5, 2, 4, 5। दोस्तों यहाँ पे 2, 4, 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में बात करते हैं 52 नंबर की। देखो दोस्तों यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है? तो इसको बताना है आप सभी को। इंद्रवज्रा, दूसरा द्रुत विलंबित, तीसरा शार्दुल विक्रीडित, चौथा है कनक मंजरी, पांचवा मंदाक्रांता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 52 नंबर दोस्तों बी है इसका 2, 3, 5। दोस्तों यहाँ पे 2, 3, 5 जो है 2, 3 और 5, 1 और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1 और 5 गलत है। 1 और 4 गलत है दोस्तों। उसके बाद में 53 नंबर, भ्रमर गीत पदों में गोपियाँ उद्धव को किन वचनों से संबोधित करती हैं? जोग शिखामन पांडे पहला दोस्तों है यहाँ पे। उसके बाद ज्ञान को महल, मधुकर मधुमत वारे, घोष बड़ो व्यापारी, निर्गुण नदियाँ, मद्दारी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का सी 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ये गलत है, 5वां गलत है। उसके बाद 54 नंबर दोस्तों यहाँ पे मैला आंचल के स्त्री पात्र हैं सुहागी, फुलिया, मनोरमा, आभा रानी, मंगला देवी। तो दोस्तों इसको 54 नंबर हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। इसमें 2, 4, 5 2 फुलिया है, और चौथा नंबर है आभा रानी, और 5वां मंगला देवी। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तमस उपन्यास के पात्र हैं अब्दुल्ला बेग, गिरधारी लाल, हरनाम सिंह, हयात बख्श, देवदत्त। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। 55 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारे दोस्तों सी 3, 4, 5। इसका आंसर रहेगा 3, 4, 5। 3, 4, 5 हरनाम सिंह, हयात बख्श, देवदत्त। और उसके बाद में 56 नंबर क्वेश्चन है। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्नलिखित पुस्तकों में सहयोग लिया। तुलसी काव्य मीमांसा, तुलसी आधुनिक
वातायन से लोकवादी तुलसीदास, काशी का इतिहास अकबर। 56 नंबर का आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा डी, जो है डी हो जाएगा, केवल 1 4 5, केवल 1 4 5। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 57 नंबर, तीसरी कसम कहानी के पात्र लाल मोहर, पलटदास, महेश्वर, धुन्नीराम, बेगू पटवारी। 57 नंबर का आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा सी, 1 2 4, 1 2 4 जो है 1 2 4, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा है, गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। दूसरा, इस कहानी में अज्ञेय के निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। तीसरा है, इस कहानी में अज्ञेय ने दाम्पत्य जीवन की सराहनीयता, सारहीनता और एक रसता को चित्रित किया है। चौथा, इस कहानी में पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। पाँचवां, गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की ताजगी को अभिव्यक्त करती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन को बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो 58 नंबर का हो जाएगा हमारा बी, 2 3 और 5। दोस्तों यहाँ पे 2 3 और 5 हो जाएगा, 2 3 और 5। अब बात करते हैं 59 नंबर, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं? इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं। दूसरा है, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। तीसरा, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। चौथा है, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। पांचवा, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों 59 नंबर का। 59 नंबर का आंसर दोस्तों जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 3 5, 2 3 5। दोस्तों यहाँ पे कोई भूमि ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई कोमलता ना हो, 2 3 और 5। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी लोग। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस नाटक में भारत दुर्दैव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। दूसरा, इस समय मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। तीसरा, भारत दुर्दशा नाटक भारतीयों के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। चौथा, नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है, निश्चय भारत को अब नाश। पाँचवा, इस नाटक में भारतुंद के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग 60 नंबर का बताइए। तो 60 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 60 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। 1 3 5, 1 3 5। यहाँ पे देखिए दोस्तों 1 3 5, 1 3 5, 4 गलत है, 2 गलत है। उसके बाद में दोस्तों हम 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है। दूसरा, पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी थी। उसके बाद में आगे और है कथन दोस्तों। तीसरा है, पूर्ण सिंह पारंपरिक भारतीय उदात्त
जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। चौथा, पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 36 निबंध लिखे। पाँचवां, पूर्ण सिंह ने हिंदी में स्वच्छंदतावादी कविताएं लिखी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें दोस्तों आप सभी को 61 नंबर का क्वेश्चन बताना है। 61 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 61 नंबर का ए हो जाएगा 1, 2, 3। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 62 नंबर, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र हैं। तीसरा, श्रीमान का स्वागत में शिव शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। तीसरा, इन निबंधों में वे व्यंग्य विनोद भाव का बड़ी सहजता से प्रयोग करते हैं। चौथा, बनाब लॉर्ड कर्जन नामक चिट्ठी का प्रकाशन वर्ष 1901 है। पाँचवां, शिव शंभू अपने को वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील एक दुरासा मानता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 62 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जो है 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 63 नंबर की। निबंध काल प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। दूसरा, उनके निबंधों में भाषा का स्वरूप अत्यंत औपचारिक है। तीसरा, निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। चौथा, उन्होंने हिंदी से उड़िया निबंधों का हिंदी में अनुवाद किया। चौथा है, उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारे की ग्रामीण कहावतों को और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 63 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, 1, 3, 5। 1, 3, 5 यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग दिखाते हैं एक जो है 1, 3 और 5 ये सही है। अब 64 नंबर है क्वेश्चन, आवारा मसीहा के संदर्भ में भी विचार कीजिए। द्विजेंद्र लाल राय शरद चंद्र के कट आलोचक थे। दूसरा, गांगुली परिवार के किशोर नव हुल्लोड़ के प्रति लोलूप दृष्टि से देखते थे। तीसरा, बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे। चौथा, देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। पाँचवां, शरद चंद्र ने दिया सलाई का कारखाना खोलने के लिए प्रमथनाथ भट्टाचार्य को रुपए दिए। चौथा, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे 64 नंबर है। 64 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा सी। 64 नंबर का आंसर सी हो जाएगा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 दोस्तों यहाँ पर 2, 3 और 4, बाकी सब गलत हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन के। मुर्दैया के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला, तुलसीराम के गांव का नाम बहरगांवा है। दूसरा, सूरज भैया गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक हैं। तीसरा, बाबा हरिहर दास ने तुलसीराम का नामकरण किया। चौथा, कलकत्ता जाकर बलमू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ लिया था। पाँचवां, बाबा को पाँव की चोट ने सक्रिय जीवन के लिए अक्षम कर दिया था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें 65 नंबर दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा। 65 नंबर है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। मुर्दैया के संदर्भ में विचार कीजिए, तो इसको आप सभी लोग सॉल्व करके बताइएगा। इसके लिए मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। हम 66 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 66 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में समास है और सूची सेकंड में उदाहरण है। तो दोस्तों ए नंबर है तत्पुरुष समास, अद्विधि द्वंद्व समास, सी अव्ययी भाव समास, चौथा बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग हमें बताइए। तो इसका 66 नंबर हो जाएगा डी। 66 का हो जाएगा डी दोस्तों, यहाँ पे 66 का डी हो जाएगा। ए का 3, ए का जो है 3 हो जाएगा,
ए का 3 हो जाएगा और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे और बाकी जो है बी का 1 हो जाएगा। बी का द्वंद्व समास का लवकुश है, इसमें बी का 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी को पूरा बताते हैं। और जो है द्वंद्व समास तत्पुरुष समास बी ए का 3 हो जाएगा। शिवालय तत्पुरुष समास शिवालय में हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। द्वंद्व समास का लवकुश में हो जाएगा। और व्ययी भाव समास का जो है यथामति में हो जाएगा। और उसके बाद में और चौथा जो है बहुब्रीहि समास चक्रपाणी, ये सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 67 सूची फर्स्ट का सूची सेकंड में मिलान कीजिए। यह भी मिलान करने के लिए है। सूची फर्स्ट में संप्रदाय का नाम है, सूची सेकंड में प्रवर्तक है, किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इसमें आपको मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको इसका आंसर दोस्तों 67 का क्या होगा आप सब बताइए। 67 का आप सभी को मिलान करना है। श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो जो है रामानुजाचार्य हैं। उसके बाद में दोस्तों और ब्रह्म संप्रदाय के जो है ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं और सनकादि संप्रदाय के निम्बकाचार्य हैं। तो ये होगा दोस्तों आप सभी का आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं 68 नंबर सूची फर्स्ट का सूची सेकंड में मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में रचना है, सूची सेकंड में रचनाकार का नाम है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें डी का प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ये हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों इधर हम बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। तो आप सभी लोग मिलान करके बताइएगा। 68 का जो है 3। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे आप सब बताइएगा। तो यहाँ पे मंटो मेरा दुश्मन दोस्तों यहाँ पे उपेंद्रनाथ अस्क हो जाएगा। और ए और वे तो जैनेंद्र कुमार का हो जाएगा। और जंजीरें और दीवारें दोस्तों यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी और प्रेमचंद घर में है शिवरानी देवी। ये दोस्तों हमारा आंसर होगा, सही मिलान होगा। और यहाँ पे आंसर जो है आप लोग देख लीजिए। 69 सूची फर्स्ट का सूची सेकंड में मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट ग्रंथ का नाम, सूची सेकंड समय। तो दोस्तों यहाँ पे ग्रंथ का नाम और समय का नाम दिया है काव्य प्रकाश 14वीं और चंद्रलोक कुवलयानंद साहित्य दर्पण। दोस्तों यहाँ पर सभी को बताना है यहाँ पे जो है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे काव्य प्रकाश जो है 11वीं शताब्दी और चंद्रलोक 13वीं शताब्दी और कुवलयानंद जो है 17वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन 70 नंबर है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड में मिलान करने के लिए है। इसमें सूची फर्स्ट में पुस्तक है, सूची सेकंड में आलोचक हैं। और पुस्तक और आलोचक को दिया गया है दोस्तों, इसमें मिलान करना है आप सभी को। 70 नंबर का क्वेश्चन है हमें, तो आपको चलो मिला के बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे और बताइए आप सभी लोग। गोस्वामी तुलसीदास का रामचंद्र शुक्ल में हो जाएगा। और तुलसी काव्य मीमांसा
तुलसी काव्य मीमांसा जो है उदय भानु सिंह। और फिर तुलसी आधुनिक वातायन से चौथा नंबर हो जाएगा इसका। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड में मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में शेखर एक जीवनी और भाग 1 का खंड का शीर्षक। यहाँ पे देखिए शीर्षक पूछा गया दोस्तों। आप सबको शीर्षक आप सभी को ध्यान रखना है, शीर्षक भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए आप सभी लोग 71 नंबर क्वेश्चन को बताना है। 71 नंबर क्वेश्चन को बताइए दोस्तों। यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन का आप वो प्रथम खंड उषा एवं ईश्वर, और उसके बाद में द्वितीय खंड बीज और अंकुर, और फिर तृतीय खंड पुरुष और परिस्थिति, चतुर्थ खंड प्रकृति और पुरुष। अब 72 नंबर क्वेश्चन का बताइए दोस्तों। 72 नंबर क्वेश्चन हमारा सूची फर्स्ट में है पात्र, सूची सेकंड में है कहानी। तो इसको बताना दोस्तों। इसका नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो 72 नंबर का क्वेश्चन बताइए दोस्तों। यहाँ पे किरण का हो जाएगा कानों में कंगना, कानों में कंगना। और उसके बाद में बी का हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मा का कोसी का घटवार। और अनीता का हो जाएगा दोस्तों राही। और सामनाथ का जो है चीफ की दावत। 73 सूची फर्स्ट का में है नाटक, सूची सेकंड में है पात्र। और इसमें चंद्रगुप्त, अंजू दीदी, बकरी और स्कंदगुप्त ये सब दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है 73 का जो है बताते हैं हम। चंद्रगुप्त का लीला हो जाएगा। और उसके बाद में चंद्रगुप्त का लीला, और अंजू दीदी का मुन्नी, और फिर उसके बाद में जो है बकरी का राम हो जाएगा। चंद्रगुप्त का जयमाला। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। 74 नंबर दोस्तों यहाँ पर निबंध संग्रह, और यहाँ पर निबंध संग्रह सूची फर्स्ट में निबंध संग्रह है, सूची सेकंड में संपादक है। और उसके बाद हम बात करते हैं ए चिंतामणि प्रथम भाग, चिंतामणि द्वितीय भाग, चिंतामणि तृतीय भाग, चिंतामणि चतुर्थ भाग। ये 74 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन को हम मिलान कीजिए आप सभी लोग। और उसके बाद में हम मिलान करते हैं। चिंतामणि प्रथम भाग का आंसर पहले हो जाएगा 3 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और उसके बाद में दोस्तों जो है चिंतामणि भाग 1 आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और उसके बाद में चिंतामणि तृतीय भाग का हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। और चिंतामणि चतुर्थ भाग का कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह, ये इसके संपादक रहे हैं। अब हम बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की। देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद। दूसरा है महादेव गोविंद रानाडे के सुझाव। तीसरा काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। चौथा महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति। पांचवा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो दोस्तों यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन है। 75 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर बी, जो है बी हो जाएगा। इसमें 2, 4, 3, 5, 1 इसका सही क्रम हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। तो 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा
प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियाँ। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है भाषा और समाज, दूसरा आस्था और सौंदर्य, तीसरा नई कविता और अस्तित्ववाद, चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, पांचवा प्राचीन भारत के भाषा परिवार। यहाँ पर 76 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। यहाँ पर सी हो जाएगा। पहला नंबर हो जाएगा 2 आस्था और सौंदर्य, दूसरा भाषा और समाज, और फिर चौथे नंबर पर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, और फिर तीसरा होगा नई कविता और अस्तित्ववाद, पांचवा है प्राचीन भारत के भाषा परिवार। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 77 स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में रखिए। पहले आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज। 77 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर में है पहला नंबर पे, देखिए यहाँ पे बी नंबर पे दोस्तों, बी नंबर पे पहला है चौथा ब्रह्म समाज, दूसरा प्रार्थना समाज, तीसरा आर्य समाज, चौथे नंबर पे है थियोसॉफिकल सोसाइटी, पाँचवें नंबर पे है रामकृष्ण मिशन। सही उत्तर का यहाँ पे हो गया है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे 78 की। 78 है कामायनी के सर्गों को पहले के बाद के क्रम में लगाइए। 78 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी, जो है पहले नंबर श्रद्धा, पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सबसे पहले श्रद्धा, दूसरे नंबर पे है काम, तीसरे नंबर पे है लज्जा, चौथे नंबर पे है कर्म, पाँचवें नंबर पे है ईड़ा। 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जो है 79 नंबर का है आंसर, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप सभी का 79 नंबर का आंसर आप सभी को बताना है कि किस तरीके से पहला लिखा गया था और फिर उसके बाद धीरे धीरे लास्ट में लिखा गया था। यहाँ पे हमें जो है इसका आंसर जो है आपके सबके पास यहाँ पे लग रहा है हमें सी नंबर। आप सभी लोग बताइएगा कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में। ठीक है। अब बात करते हैं 80 निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। दोस्तों इसको हम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 80 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे सामने, यहाँ पे बी हो जाएगा, जो 3, 2, 1, 4, 5। पहले नंबर पे कानों में कंगना, फिर है आकाशदीप, फिर ईदगाह, उसके बाद में जो है परिंदे, फिर राजा निर्वंशिया। अब 81 नंबर क्वेश्चन का बताइए दोस्तों, अंधेर नगरी नाटक के पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। तो पहला है चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, दूसरा लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, तीसरा चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया, चौथा चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता, चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 81 नंबर का आंसर दोस्तों यहाँ पे आप सभी के सामने यहाँ पे डी हो जाएगा। डी 2, 1, 5, 3, 4, 2, 1, 5, 3, 4, 2, 1, 5, 3, 4, ये सही क्रम हो जाएगा। 82 नंबर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा के रूप में लिखित है, तो दूसरा उसके कारण के रूप में आर के रूप में है। अभिकथन है भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कारण आर भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सबल कारण है। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे ए कथन है और इसका आंसर दोस्तों बताइए आप सभी लोग। 82 का हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब आगे बात करते हैं 83 नंबर के। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, बघेली बोली के अन्य दो नाम लरिया और खलताही भी है। कथन सेकंड, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों 83 का आंसर हो जाएगा डी। 83 का आंसर डी हो जाएगा। कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकंड सत्य है। यहाँ पे डी आंसर है। कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकंड सत्य है। 84 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दिए गए कथन में एक अभिकथन उसी तरीके से है और दूसरा रीजन दिया गया है। अभिकथन ए पढ़ता हूँ। अभिकथन ए में गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकलते थे, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधकता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और इच्छापद परमहंस रामकृष्ण के उद्गारों में भरी हुई है। कारण आर, गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की थी। इसका आंसर आप 84 का बताइए दोस्तों। 84 का आंसर आप सभी लोग फटाफट दीजिए। 84 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। अभिकथन पढ़ता हूँ। आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। कारण आर, बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता और माँ के रहते बिना माँ का हो गया। अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। उपयुक्त कथन में आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को 85 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताना है। 85 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 86 नंबर दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नज़ीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। सेकेंड में कथन में सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः काल 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों 86 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। जो दोस्तों यहाँ पे कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकंड सत्य है। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन अभिकथन और दूसरा कारण है। कथन फर्स्ट है, कथन ए है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत के यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर कर किया गया है। कारण आर, एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, एक शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो 87 नंबर का आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है। 87 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
अब 88 नंबर क्वेश्चन के पढ़ते हैं दोस्तों। अभिकथन ए, शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्या निवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी हैं। कारण आर में ललित निबंध की विविध शैलियाँ विद्या निवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई हैं। उपयुक्त कथन के सही विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। 88 नंबर का आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, जो है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और 89 नंबर दोस्तों, इसमें अभिकथन ए, यात्राएं यहाँ पर जितनी बार बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर जाती हैं। कारण आर में यात्रा संस्मरण टूरिस्ट कारण का स्थान टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। तो इसमें दोस्तों आप सभी को बताना है और सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन दीजिए। 79 नंबर का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या है। उसके बाद दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंध को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों व्यवस्थित करना है आरोही क्रम में। आरोही मतलब ऊपर से सीधा नीचे जाना, सही क्रम में जाना है। तो और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 90 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, जो है 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल ही सभी सही हैं। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा ए नंबर। अब उसके बाद में 91 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 91 नंबर दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को एक पैसेज है, जो इसको पैसेज जो दोस्तों आप सभी को पढ़ना है पहले। इसमें गद्यांश दिया गया है, एक पद दिया गया अथा लाइन दिया गया है, इसको अवतरण दिया गया है, जो ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दिए गए विकल्पों में चुनिए। अब इसको दोस्तों आप सभी लोगों को मैं PDF दे दूंगा, आप सभी लोग इस पूरा जो है इसको पढ़ने के बाद आप सभी लोग 91 से और 95 तक का इसका आंसर दे दीजिएगा, बहुत ईजी है। उसके बाद दोस्तों फिर एक और आप सबको जो है अवतरण मिलेगा, उसको भी पढ़ने के बाद जो है पाँच क्वेश्चन इसमें भी है, इसको भी आप सभी लोग कर लीजिएगा। और आप लोगों को दोस्तों PDF चाहिए तो मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो आप लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें दोस्तों मैं इसको सेंड कर दूंगा, आप सभी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना है दोस्तों। आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।